स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है खालिस्तानी समर्थकों के मुद्दे को लेकर के। दरअसल भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने सीधे तौर पर यह क्लियर कर दिया है खालिस्तानियों के मुद्दे को लेकर के, खालिस्तानी समर्थकों के कार्रवाई को लेकर के। दरअसल उनकी मुलाकात ब्रिटेन के एनएसए से हुई है। वो भारत के दौरे पर आए हैं और इस दौरान सीधे तौर पर अजीत डोभाल ने दो टूक बातें करते हुए ये कह दिया है कि या तो आप खालिस्तानियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, अगर ये चीजें आपसे नहीं हो पा रही है तो खालिस्तानी समर्थकों को हमारे जिम्मे सौंप दिया जाए। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार खालिस्तानी समर्थक विदेशों में रह करके लगातार भारत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत की केंद्र सरकार के खिलाफ कई तरीके के षड्यंत्र रचते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस बीच देखने को मिला है कि कई सारे खालिस्तानी समर्थकों की अचानक रहस्यमयी तरीके से मौत भी देखने को मिली है। आपको बता दें, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने शुक्रवार को ब्रिटेन के एनएसए टिम बैरो से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खालिस्तानी समर्थकों का मुद्दा उठाया। बता दें कि अजीत डोभाल ने लंदन में भारतीय उच्च आयोग के अधिकारियों को धमका रहे खालिस्तानी समर्थकों पर सख्त कार्रवाई करने की डिमांड रखी है। दरअसल ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टिम बैरो भारत के दौरे पर हैं। शुक्रवार को टिम बैरो अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक अजीत डोभाल ने ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को धमकी देने वाले खालिस्तान समर्थकों का मुद्दा उठाते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इसके अलावा दोनों देशों के एनएसए ने आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरपंथियों से कैसे निपटा जाए इस पर भी विस्तार से चर्चा की है। गौरतलब हो कि ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक भारत के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस की ओर से 8 जुलाई को लंदन में भारत के खिलाफ प्रदर्शन बुलाया गया है। ऐसे में अजीत डोभाल और बैरो की इस मुलाकात को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। बता दें, पिछले कुछ दिनों से कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक काफी ज्यादा सक्रिय हुए हैं। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तानी समर्थक भारत के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय राजनयिकों के कहने पर निज्जर की हत्या को अंजाम दिया गया है। बता दें, दरअसल 8 जुलाई को खालिस्तान फ्रीडम रैलियां करने की योजना बना रही है। इसके लिए पब्लिसिटी मैटेरियल ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में प्रसारित किया जाएगा, जिसमें यूके, यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने की बात कही गई है। खालिस्तान समर्थक के विरोध हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर के काफी ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल 18 जून को उसकी कनाडा के एक गुरुद्वारे में हत्या कर दी गई थी। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख था। कुछ दिन पहले ब्रिटेन स्थित खालिस्तान लिबरेशन फोर्स यानी कि KLF के चीफ और अलगाववादी अमृतपाल सिंह के हैंडलर अवतार सिंह खांडा की 15 जून को बर्मिंघम के एक हॉस्पिटल में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इसे खालिस्तान आंदोलन को लगने वाला बड़ा झटका माना गया था। हालांकि कुछ और नेताओं के चलते भारत के खिलाफ लगातार प्रदर्शन की तैयारियां हो रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटेन के एनएसए से बातचीत की गई है। बता दें कि ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक लगातार एक्टिव रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया तब जताई जब 19 मार्च को भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तानी समर्थक जमा हो गए। इस दौरान अवतार सिंह खांडा के नेतृत्व में भारतीय तिरंगे का अपमान किया गया और जमकर वहां पर तोड़फोड़ को अंजाम भी दिया गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज की। बाद में गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर यह मामला NIA को सौंपा गया। इस मामले में खांडा, गुरशरण सिंह और जसवीर सिंह की मुख्य आरोपियों के तौर पर पहचान भी की गई। आतंकी निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तान समर्थक कुछ पोस्टर वायरल कर रहे हैं। साथ ही कई जगहों पर ये पोस्टर चिपकाए भी जा रहे हैं। इनमें सभी को भारतीय दूतावास के बाहर इकट्ठा होने को कहा गया है। साथ ही इसमें कुछ भारतीय राजनयिकों की तस्वीरें भी लगाई गई हैं, जिन्हें हमले के लिए जिम्मेदार भी बताया जा रहा है। ऐसे में तमाम भारतीय अधिकारियों पर खतरा
खतरा मंडरा रहा है। इस मुलाकात में एनएसए अजीत डोभाल अपने समकक्ष बैरो से ब्रिटेन में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा की गारंटी मांग सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा था। इसके अलावा उन्हें भारतीय उच्चायोग के बाहर कड़ी सुरक्षा के लिए भी कहा गया है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय बाजारों में से एक है। यहाँ के बाजार की पूंजी और विशेषज्ञता का लाभ भारतीय परियोजनाओं तक पहुंचाने के लिए एक अवसंरचना आयोग स्थापित करने पर भी विचार किया जा रहा है। आपको बता दें, दरअसल लंदन के शासकीय निकाय लंदन कॉरपोरेशन के अधिकारी आज एक सप्ताह की भारत यात्रा पर मुंबई भी पहुंचे हैं। ऐसे में लंदन कॉरपोरेशन के नीति प्रमुख क्रिस हेवार्ड के नेतृत्व में लंदन के अधिकारियों का ये दल सिटी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कमीशन बनाने की संभावनाएं तलाशेगा। यह आयोग भारत में परियोजनाओं के प्रबंधन और निवेश जैसे मामलों में मददगार साबित हो सकता है। यानी कि ये जो एनएसए की मुलाकात हुई है भारत के एनएसए अजीत डोभाल और साथ ही ब्रिटेन के एनएसए टिम बैरो के बीच, तो ये मुलाकात जहां खालिस्तानी मुद्दों को लेकर के छाया हुआ है, तो वहीं जिस तरीके से निवेश का मुद्दा है वो मुद्दा भी इस मामले में रखा गया है। लेकिन साफ तौर से अगर खालिस्तानी समर्थकों के मुद्दे की बात करें तो यहाँ पर भारत ने दो टूक बातें रखी हैं। उनका कहना है कि या तो आप खालिस्तानियों को लेकर के सख्त से सख्त कार्रवाई करें या फिर उन्हें हमें सौंप दें अगर ये कार्रवाई आपसे नहीं होती है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से जो खालिस्तानी समर्थक हैं लगातार एक एक करके मरते जा रहे हैं। ऐसे में उनकी जिस तरीके से रहस्यमयी मौतें हो रही हैं, तो खालिस्तानी समर्थक और जो मारे गए निज्जर और इसी के साथ ही जो अन्य उनके समर्थक हैं, उनका मानना है कि ये जो तमाम चीजें हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय राजनयिकों के द्वारा हो रही है, जिसकी वजह से उनको जिम्मेदार माना जा रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर के जो टिम बैरो की मुलाकात और अजीत डोभाल की मुलाकात हुई है, इसमें ये विस्तार से चर्चा की गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अभी हाल ही में देखने को मिला था कि खालिस्तानी समर्थकों में से एक गुरुपत पन्नू की भी मौत की खबरें सामने आई थी और बताया जा रहा था कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। लेकिन बाद में यह खबर स्पष्ट हुई है कि उनकी मौत नहीं हुई है, मात्र एक अफवाह है। लेकिन बाकी जो खालिस्तानी समर्थक रहे, उनकी मौत की खबरें जैसी ही आई थी, ये काफी ज्यादा लोगों के लिए चौंकाने वाला विषय था, क्योंकि एक एक करके तमाम खालिस्तानी समर्थकों पर ये जो कार्रवाई है देखने को मिल रही है। लेकिन इस तरीके से बात की जाए तो लगातार खालिस्तानी समर्थक न सिर्फ देशों में भारतीय कमीशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। लेकिन मार्च में जिस तरीके की घटना देखी गई है कि कैसे वो भारतीय उच्च आयोग पर जाकर के भारतीय तिरंगे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उस तिरंगे का अपमान करते हैं और साथ ही वहां पर खालिस्तानी झंडा फहलाने का दुस्साहस करते हैं। इन तमाम चीजों को हालांकि बाद में रोक दिया गया था, लेकिन इस घटना की काफी ज्यादा निंदा की गई थी और यह भी कहा गया था वहां की सरकार से कि आखिर भारतीय उच्च आयोग में इतनी सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई है, जिसकी वजह से ये खालिस्तानी जाकर के वहां पर इस तरीके से तोड़फोड़ कर रहे हैं और भारतीय तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। फिलहाल ये दो टूक भारत की ओर से की गई है कि सीधे तौर पर खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि वो भारत को और भी ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।